श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वक्षेत्रक्षर अपरापर अक्षर पारम निर्गुण सगुण सत हो के पारम सवनाम रूप के पारम मन बुद्धि वचक पारम गो गुण विषय पच पारम गति भांति के हो पारम सोरत निरत के पारम सब द्वंद द्वैतन पारम आहत अनाहत पारम सारे प्रपंचन पारम सापेक्षता के पारम त्रिपुटी कोटि के पारम सब कर्म काल के पारम सारे जंजालन पारम अद्वय अनामय अमल अति आधेय तागुण पारम सत्ता स्वरूप अपार सर्वा धारम तो पारम पुण्य ओम सोहम पारम अरु सच्चिदानंद पारम है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पारम है हिरण्य गर्भ खर्व
जासो जो है सांतन पारम सर्वे सह अखिल सह विश्व सह सब पारम सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पारम सद्गुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जावे पार में सब क्षेत्र क्षर अपरापर औरो अक्षर पार में सब संतन की बड़े बलिहारी बड़े बलिहारी बड़े बलिहारी सब संतन की बड़े बलिहारी उनके स्तुति कहि विधि के जय मोरी मति अति नीच अनारी सब संतन की बड़ी बलिहारी दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी विंदो ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन की बड़ी बलिहारी धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी शंकर रामानंद धन्य अघारी धन्य साहब संत कबीर जी धन्य नानक गुरु महिमा भारी सब संतन की बड़ी बलिहारी
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादो सुंदर सोरस्वपचरवि जग जीवन पलटो भयहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी सतगुरु देवी अरुज भय होंगे सब चर नन्ह सिरधारी भजत है में धन्य धन्य कही गही संत पद आशा सारी सब संतन की बड़ी बलिहारी मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सोपजन भो सकल भोल नासक प्रभो सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पद युग पकड़ी सोनो प्रभु नजर निहाल दया करिना सिये मेरो भूल अरुचोक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिण पाण जोड़ी कहो को नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्नहरता
सतगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नाशक भ्रमतम कूप नमो सुसाहव सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद नासक भ्रमतम जाल नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन परम पुरुष हो ते अधिक गावे संत सुजान जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशन जय जय रन तरन करन जन शोध बोध सन जय जय बोध महान आन को सरवर नाही सुर नर लोकन माहि परम कीरति सब ठाहि सतगुरु परम उदार है सकल जयति जय जय कर तम अज्ञान महान अरु भूल चूक भ्रम मम हर जय जय न अखंड सूर्य भवति मेरा विनाशन जय 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 सुख रूप सकल भवत्रास रासन जय जय संसृति रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठतर जय जय परम कृपाल सकल
अज्ञान चोकहर जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित परनाम नित्य करो सुमिरत रहो प्रेम सहित गुरु नाम जयति भक्ति भंडार ध्यान अरु ज्ञान निकेतन योग बतावनहार सरल जय जय अति चेतन करनहार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरु पूरे जय जय गुरु महाराज उक्तिदाता अतिरोरे जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ पाण योग पद धरो चौकस रक्षा कीजिए बार बार विनती करो भक्ति योग अरु ध्यान को भेद वनिहारि श्रवण मनन ध्यास सकल दर्शावनिहारि सतसंगति वारता देहि बताई अकपट परमोदारन धर छिपाई जय 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 सतगुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करि हरिय हरिय योक्ति ढंग अव्यक्त अनादि अनंत अजय अजय आदि मूल परम
जो ध्वनि प्रथम अस्फुटित पराधारा जिनसे कहिए अस्फुट है सो है अस्फुट वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सतचेतन अव्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्वकर्षक हरे कृष्ण नाम वही है परम प्रचंड शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है अगुण वही है अकथ अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित अघोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है एक ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम में ही नाम यही भजो
भजो जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाय परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्त्री तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है, संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद वा परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीव आत्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सब हे प्रपंचन विषय सब दुख रूप निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजत सबके
स अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीव आत्म प्रभु का अंश है, जैसा अंश नभ को देखिए। घट मठ प्रपंचन जब मिटे, नहीं अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होव प्रभु की मौज से। ये अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तन धारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर वो बाहर भक्ति कर, घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस न मानस कीजिए, दृढ़ साधकर इनका प्रथम अभ्यास कर। श्रुत शोध करना चाहिए। घटतम प्रकाश वो शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे। कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन, हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए। पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो।
सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सतसंग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ कर दिए। इन अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ यही बिना। गुरु सेवा करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए
तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सब थोड़ी देर ध्यान करें। जय गुरु महाराज।